नमस्कार दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर मार्केट को लेकर इस वक्त निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोने की कीमतें अब टूटेंगी या फिर ये गिरावट सिर्फ एक ब्रेक थी। पिछले 3 दिनों तक हमने देखा कि सोना और चांदी लगातार दबाव में रहे, दाम गिरे और बाजार में मायूसी छा गई। लेकिन कल अचानक तस्वीर बदली और गोल्ड के रेट्स में तेज उछाल देखने को मिला। अब सवाल उठता है, ये तेजी क्यों आई? क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील का इससे कोई लेना देना है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट शरद कोहली। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि हालिया गिरावट ने कई निवेशकों को घबरा दिया, खासकर उन्हें जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर सोना खरीदा था। लेकिन असल गलती यहां निवेश की नहीं, सोच की होती है। लोग निवेशक बनकर आते हैं और बीच में ट्रेडर बन जाते हैं। बार बार रेट चेक करना, हर छोटे मूव पर रिएक्ट करना, यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो नुकसान करवाता है। शरद कोहली बताते हैं कि सोना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नहीं, लॉन्ग टर्म निवेश का एसेट है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। हमारी दादी नानी जिन्होंने दशकों पहले सोना खरीदा, उसे बेचने के बजाय लॉकर में रख दिया। आज वही सोना मल्टी बैगर बन चुका है। तो फिर सवाल उठता है, अगर सोना गिरा था तो अब फिर क्यों चढ़ रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक गिरावट की असली वजह सट्टेबाजी थी, न कि फंडामेंटल्स। न्यूयॉर्क के कोमेक्स मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के चलते बड़े स्पेक्युलेटर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, जिससे अचानक भारी बिकवाली आई। डॉलर को मजबूत करने की बातों ने इस बिकवाली को और तेज किया। लेकिन हकीकत यह है कि सोने को सपोर्ट करने वाले बड़े फैक्टर्स आज भी जस के तस हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुई है, सेंट्रल बैंक्स अब भी सोना खरीद रहे हैं, देशों की ट्रेजरी सोने से भर रही हैं और निवेशकों की दिलचस्पी भी बनी हुई है। यानी गिरावट सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव झटका थी और अब वही सोना वापस संभल रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या सोना 1 लाख रुपए के नीचे आ सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा, ट्रेन आगे पीछे होगी। लेकिन अगर आपका नजरिया 2 से 5 साल का है तो सोना अब भी एक मजबूत लॉन्ग टर्म बेट बना हुआ है। जहां तक भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात है, उसका सीधा असर सोने चांदी पर नहीं पड़ता। सोना एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और भारत अपना ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है। ट्रेड डील का असली फायदा शेयर बाजार को मिला है, खासकर एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर्स को। बजट के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट भी एक नीतिगत रिएक्शन था, जिसे बाजार ने जल्दी पचा लिया। और जैसे ही ट्रेड डील की खबर आई, बाजार ने जोरदार रिकवरी दिखाई। निष्कर्ष साफ है, चाहे सोना हो, चांदी हो या शेयर बाजार, किसी भी एक एसेट पर पूरी रकम लगाना समझदारी नहीं है। मल्टी एसेट एलोकेशन ही सबसे सुरक्षित रणनीति है। थोड़ा थोड़ा निवेश, हर करेक्शन को मौके की तरह देखना और लंबी अवधि तक धैर्य रखना, यही वो मंत्र है जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपको मजबूत बनाए रखता है। तो सवाल यही है, क्या आप डर के साथ फैसला लेंगे या समझदारी के साथ? इजाजत दीजिए इसी सवाल के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।